लद्दाख के संघर्ष से ज्यादा शांतिपूर्ण शायद दुनिया में कोई हो। और आज एक उन ठंडी ठंडी हवाओं से मैं एक गर्मा गर्म सवाल पूछना चाहता हूं कि व्हाट डज लद्दाख वांट। मगर ये युवा पीढ़ी का बड़ास था, एक तरह का जेन ज़ी रेवोल्यूशन जो कि उनको सड़कों पे लाया। एक साल पहले मैं लद्दाख गया था। बहुत ही शांत, बहुत ही खूबसूरत, इतना फ़ोटोजेनिक कि आप किसी भी एंगल से कहीं पर भी कोई भी फ़ोटोग्राफ लेंगे तो मुझ जैसा घटिया फ़ोटोग्राफ़र भी अच्छा लग रहा था। और आज एक उन ठंडी ठंडी हवाओं से मैं एक गर्मा गर्म सवाल पूछना चाहता हूं कि व्हाट डज़ लद्दाख वांट। आई मीन ठीक है, वहाँ बहुत कुछ है, बहुत कुछ ज़रूरत है, लेकिन आज जो घटना घटी है वहाँ पर वो बड़ी ही शर्मनाक है। और इसको ख़ुद सोनम वांगचुक, जिनको आप थ्री इडियट्स का जो थ्री इडियट्स मूवी है जो आमिर खान ने जो रोल प्ले करा था वो उन्हीं का था या उन्हीं से इंस्पायर्ड था। तो थोड़ा सा इस पे सोचा कि आज कुछ बात करी जाए। देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स विच आई थिंक विच एवरीबडी नीड्स टू नो, नीड्स टू अंडरस्टैंड। 2019 में लद्दाख को एक टेरिटरी बनाया जाता है और उसके बाद से ये बोला जाता है कि इसको स्टेटहुड की डिमांड हुई और बार बार एजिटेशंस हुए, साइलेंट प्रोटेस्ट्स जिसे कहते हैं, भूख हड़ताल हुई, कई बार हुई, सोनम वांगचुक जी ने करा। स्टेटहुड 6th शेड्यूल प्रोटेस्ट्स, वायलेंस एलिगेशंस एंड 6 अक्टूबर को टॉक्स भी होती हैं। अब क्या है कि सोनम वांगचुक जी के बारे में पहले बात करते हैं। ही इज़ अ रेमन मैग्सेसे अवॉर्डी, एजुकेटर, इन्वायरमेंटलिस्ट, लद्दाख से हैं। 2024 से उन्होंने फास्ट्स करे, मार्चेस लीड करे और फोकसिंग ऑन द इकोलॉजी, लोकल राइट्स एंड डेमोक्रेटिक सेफगार्ड्स के लिए सारी चीज़ें। मैसेज सिंपल कि लद्दाख को एक आइडेंटिटी मिले, ज़मीन, नौकरी और संस्कृति के लिए एक प्रोटेक्शन मिले, विच इज़ अ नाइस थॉट अनडाउटेडली। कोर डिमांड्स हैं स्टेटहुड यानी कि अपनी इलेक्टेड सरकार की रियल पावर्स हों। 6th शेड्यूल यानी कि ट्राइबल एरिया प्रोटेक्शंस फॉर लैंड, जॉब्स एंड कल्चर, ये भी हो। अगेन अ वंडरफुल थॉट। और इसके लिए बातचीत चल रही है। गवर्नमेंट ने भी कहा था कि इसके बारे में विचार करेंगे, सोचेंगे। एक साइलेंट प्रोटेस्ट होता है। 2023 में एक हाई पावर्ड कम्युनिटी बनाई जाती है। क्या इस बार स्टेटहुड और 6th शेड्यूल टेबल पर आएगा? इसके बारे में बातचीत, सवाल बार बार। अब क्या होता है, अब एक हंगर स्ट्राइक करते हैं सोनम वांगचुक जी। स्ट्राइक नॉर्मल थी, लेह के प्रोटेस्ट अचानक से वायलेंट हो जाते हैं। बहुत सारे लोग बीजेपी ऑफिस पर अटैक करते हैं। द हिंदू की रिपोर्ट की माने तो द हिंदू रिपोर्ट करता है कि एक मतलब वहाँ के लोकल्स ने उन्होंने बताया कि अचानक से जब वहाँ पर पुलिस उनको हटाने लग गई तो स्टोन पेल्टिंग स्टार्ट हो गई। क्वेश्चन नंबर 1 मेरा ये है कि स्टोन पेल्टिंग के लिए स्टोन्स कहाँ से आए? फिर उसके बाद ऑब्वियसली बात बढ़ गई और आज दोपहर तक बहुत बुरा हुआ। एक वीडियो भी है, जो वीडियो अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये वीडियो किसी न्यूज़ चैनल से नहीं है, लेकिन ये वीडियो मुझे किसी ने दिया जो वहाँ पर रहते हैं। फास्ट कॉल ऑफ हो जाता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब इसके थोड़ा सा और बैकग्राउंड पे आते हैं। एलिगेशंस यहाँ पर क्या क्या लगे हैं? सोनम वांगचुक जी पर एलिगेशंस है कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन प्रोब बिगिन किया, सेंसिटिव क्लेम है। और टॉक्स से जस्ट पहले एक नैरेटिव को इम्पैक्ट करता है ये। अच्छा, एक चीज़ और है कि हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेट लर्निंग ऑल्टरनेटिव्स लद्दाख के लैंड लीज पर ये एक डिस्प्यूट बड़ा होता है। और एक और एलिगेशन है, वो ये है कि इनकी एक यूनिवर्सिटी है। मैं ये सारी चीज़ें रिपोर्ट्स देखकर बता रहा हूँ, कुछ अपने मन घड़न कुछ नहीं बता रहा। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट है जो कहती है कि HIAL हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव लर्निंग ऑल्टरनेटिव्स लद्दाख के लैंड लीज पर बढ़ा एक डिस्प्यूट। एडमिन का इसमें जो स्टांस है वो ये है कि नॉन कंप्लायंस विद टर्म्स एंड लीज लैंड वाज कैंसल्ड।
वांगचुक और सपोर्टर्स जी का कहना है कि इससे विच हंट की स्मेल आती है, एक्टिविज्म के बदले पुशबैक, लैब केडीए ने मूव को पॉलिटिकली चार्ज्ड बोला। तो इसको अगर सिंपल वे में देखा जाए, ये तो जो न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, सिंपल वे में देखा जाए तो एक साइड कहती है कि रूल्स तोड़े गए हैं, रूल्स को वेपनाइज किया गया, और ट्रुथ लाइकली इन डॉक्यूमेंट्स एंड ड्यू प्रोसेस जो पब्लिक डोमेन में पूरी तरह अभी भी क्लियर नहीं है। तो शॉर्ट में अगर इसको इस तरीके से समझा जाए तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन के जो ये लैंड लीज को कैंसिल करने का हुआ, उसके बाद सडनली अचानक से स्टोन आ जाते हैं, स्टोन पेल्टिंग होती है, अचानक से ये प्रोटेस्ट बन जाता है, इट गेट्स वायलेंट, पुलिस के अगेंस्ट, पुलिस की जीप जला दी जाती है जैसा वीडियो में आपको मैंने दिखाया भी, और एक नया रूप ले लेता है, एक अजीब सा अनरेस्ट है। नाउ थैंक्स टू मिस्टर सोनम वांगचुक, उन्होंने बहुत स्मार्टली, बहुत अच्छे से इस चीज़ को रोक भी दिया, लेकिन उनका एक स्टेटमेंट ये भी था, मगर ये युवा पीढ़ी का बड़ास था, एक तरह का जेन ज़ी रेवोल्यूशन जो कि उनको सड़कों पे लाया। ये स्टेटमेंट जो है ये थोड़ा सा विचलित करने वाला है, थोड़ा सा अजीब सा है। आई पर्सनली फील कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू आस्क फॉर दीज थिंग्स व्हेन द वर्ल्ड, द एंटायर वर्ल्ड इज़ सफरिंग सम वे। व्हेन यू नो कि हमारे इंडिया के आसपास की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, व्हेन यू नो कि इंडिया के आसपास की जितनी भी कंट्रीज़ हैं वहाँ एक मेजर अनरेस्ट चल रहा है, बांग्लादेश, श्रीलंका, आई थिंक कंबोडिया, देन पाकिस्तान तो क्या ही बोलें उसके बारे में, चाइना, नेपाल, और बाकी दूर देश में भी, फ्रांस में भी सारी चीज़ें चल रही हैं। आई डोंट थिंक सो दिस इज़ द राइट टाइम। व्हाट डू यू थिंक? नाउ ये तो एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन मेरा सोनम वांगचुक जी के लिए है कि डू यू थिंक, आई मीन आई सीरियसली फील, क्या आप गांधी जी की तरह बनना चाहते हैं? क्योंकि गांधी जी की तरह बहुत लोग बनना चाहते थे। इतिहास गवाह है कि अन्ना हज़ारे भी बनना चाहते थे, और अन्ना हज़ारे साहब ने जो अपने लिए जो करा वो सही करा, लेकिन होता क्या है कि आपको देखकर आपके साथ वाले क्या रूप लेंगे, क्या रंग लेंगे, आप भी नहीं बता सकते। एग्जैक्टली लाइक येस्टरडे, जिस तरह से आपने तो साइलेंट प्रोटेस्ट मांगा था, बोला भी था, बट पब्लिक एजिटेट हो जाती है। यू नेवर नो व्हाट टर्न इट विल टेक। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन साइलेंट प्रोटेस्ट की लिमिटेशंस होनी चाहिए, और साइलेंट प्रोटेस्ट का भी एक पूरा खाका तैयार होना चाहिए, तभी आप उस चीज़ को आगे बढ़ाने का मतलब भी बनता है। सो डू यू सीरियसली वांट टू बिकम गांधी और अन्ना हज़ारे? और जैसा आपने कहा, भड़ास निकालने का क्या ये वक्त सही है, ये मेरा सवाल है। भड़ास निकालने की बात कर रहे हो, किस बात की भड़ास? आपकी मांग सही हो सकती है, लेकिन क्या यही सही तरीका है? इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने आप पे ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं, बड़े बड़े नेताओं ने लगाए, और ख़ुद आके माफ़ी भी मांगी है। मैं आप पे कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ सर, मैं जानना चाह रहा हूँ, आई हैव रेड अ लॉट अबाउट यू एंड ऑल गुड थिंग्स। आज तक किसी ने आपकी बुराई नहीं करी है, बट आई सीरियसली वांट टू आस्क दीज क्वेश्चंस। डोंट यू थिंक, क्योंकि आपका मोटिव सही हो सकता है, लेकिन आपके फॉलोअर्स का, यू नो, देयर आर एन नंबर ऑफ पीपल, देयर आर सो मेनी पीपल, क्या उनका मोटिव भी वही होगा, या मोटिव आज के समय में क्या डिविएट होकर कोई और रूप रंग तो नहीं ले लेगा? आई थिंक एज a responsible citizen, we all should stay together, we all should come out as a unit, we all should understand how and why things are happening. Let's hope भारत की जो विविधता है वो उसके लिए प्रॉब्लम ना बने, उसके लिए एक स्ट्रेंथ बने। That's the only hope I have. आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, what do you think?